देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में इस समय हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ा रहे थे, जिसका सवाल नंबर 2 तक कल की क्लास में हल हो गए थे। तीसरा सवाल कहता है आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर, तो 3 भाग इसमें सिद्ध करने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देख लो इन तक तैयार होगी नहीं। ABD एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, AC लंब है BD पर। AC लंब है BD पर, तो इसका मतलब ये कोण कितने का होगा? 90 अंश का। और ये कोण भी कितने का होगा? 90 का अंशों का होगा। और ये कोण कैसा था? समकोण। तो दिया क्या है? ABD एक समकोण त्रिभुज है। और थोड़ा खिसका लो ना इन को, पढ़िए ना। दिया है, बोला रहा हूं नहीं, आगे कौन बोल रहा है, तुमको कैसे दिखा रहा। दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। कोण A कैसा है? समकोण है। ये दिया है, इसका मतलब कोण A कितने का है? 90 अंश का। ये दिया हुआ है, ठीक। तथा AC लंब BD दिया है, तो इसका मतलब कोण C कितने का होगा? 90 अंश का होगा। इधर वाला CB और इधर वाला CB, चाहे हम कह दें कोण ACD बराबर कोण ACB बराबर 90 अंश, ठीक। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है। क्या गलत हो गया? दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है और 3 भाग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, फर्स्ट भाग है कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। सेकंड में सिद्ध करना है हमें AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। थर्ड में सिद्ध करना है हमें AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। देखिए हल में आ गए, तो सबसे पहले देखिए हल में फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ये हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर, कहां AB स्क्वायर, ये बराबर BC इंटू BD। ये देखने पर पता चल रहा है कि त्रिभुज हम ले लें ABD और ABC। पहले त्रिभुज ले लें हम, कौन कौन सा? ABD, चाहे कह दें BAD, तथा त्रिभुज BCA में, BCA में। चलिए BAD का मतलब समझ गए हो गए आप, कौन सा त्रिभुज? पूरा त्रिभुज BAD। तो इसमें देखिए BAD में क्या है? कोण A कितने का है? 90 अंश का। चाहे लिख दें कोण BAD बराबर, इस त्रिभुज का कौन सा कोण 90 अंश का है? BCA बराबर 90 अंश। ये कहां से लिख दिया? दिया है। इतने में कोई दिक्कत क्या है? अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में BCA में और BAD में, दोनों में कोण B क्या है?
उभयनिष्ठ। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। इतने में कोई दिक्कत? तो त्रिभुज आपका बेटा BAD समरूप हो गया त्रिभुज BCA के किस समरूपता से? AA समरूपता से। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक होती हैं। लिखेंगे यहां पर, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब देखिए, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो संगत कैसे ढूंढेंगे आप? इसके लिए हम 6.3 में हमने बहुत बार तुम्हें पढ़ाया है कि उसको उसी तरह व्यवस्थित करिए जैसे ये त्रिभुज है। जैसे कि आपके पास पहला त्रिभुज आपको बना लेना है सीधे, कोई चाहे आप BCA बना लो, चाहे BAD। तो BAD हम बनाए ले रहे हैं, BAD बनाए ले रहे हैं। जब BAD हमने बना लिया तो हमने ये देखा कि कोण A इसका कितना था? 90 अंश का था। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा बनाना है? BAC। लेकिन कौन कोण किसके बराबर है? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण C कोण A के बराबर है। तो देखिए, दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो भी समकोण बनेगा। लेकिन कौन कहां पर होगा ये जानिए। B के बराबर था ना? तो जहां B उसका था, इसका भी वहीं B होगा। लेकिन A 90 का है और उसका C 90 का है, तो जहां पर इसका A है उसका क्या होगा? C। तो बचा क्या? C। तो क्या बचा इसका? A। तो A अब यहां पर होगा। इतने में कोई दिक्कत? अब सिद्ध करने में जाइए। सिद्ध करने में हमें क्या क्या चाहिए? AB चाहिए, तो AB को बना रहने देंगे। और क्या चाहिए? BC। तो देखिए, BC को भी बना रहने देंगे। और क्या चाहिए? BD। क्या नहीं चाहिए? AD। तो AD के संगत भुजा काट दो, AC। अब जो भुजाएं बची इनमें अनुपात बैठा लो। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसी प्रमेय से BD, तो BD के संगत क्या है? AB बराबर, ये क्या है? AB के संगत क्या है? BC। कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। तो BD इंटू BC बराबर AB स्क्वायर। और बताओ हमें क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। रट के करोगे कभी नहीं कर पाओगे। वास्तविक चीज यही है जो हमने बताया, नहीं जबरदस्ती परेशान रहोगे। और इस तरीके की हम ट्रिक बहुत बार अपना चुके हैं। नहीं अपना चुके हैं क्या? पिछली प्रश्नावली में। क्योंकि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो संगत भुजाओं में ही तो अनुपात बैठा लेंगे कि जिस भुजा का मन होगा उस भुजा से कर देंगे। पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरी तरीके से साफ कर दें। चलिए, अब सेकंड भाग हल करते हैं इसका। सेकंड भाग हल करने के लिए कल जो हमने सवाल 2 हल किया था उसकी याद आई तुम्हें? सवाल कौन सा? दूसरा हल किया था, तो उसकी याद आई कि नहीं आई? क्या किया था उसमें हमने? कै समकोण त्रिभुज है इसमें? 3। तो उसमें कै बार पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी? 3 बार पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाई जाएगी और ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। हमने कल बताया था जितने समकोण त्रिभुज हो उतनी ही बार पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें लगा देना है। तो चलिए सेकंड के हल में आते हैं। हम किसमें आते हैं? सेकंड के हल में आते हैं। तो सेकंड के हल में आने में सबसे पहले देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को, क्योंकि कल यही बात फंसी थी तो फिर हमको बाद में लिखना पड़ा था ना। BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब सबसे पहले आ जाए समकोण त्रिभुज। हिंदी में लिखे चाहे ऐसे लिख दें, क्या है? समकोण। और ये क्या है? त्रिभुज
सी ए में। समकोण त्रिभुज है तो उस पर कौन सी प्रमेय लगती है? तो समकोण त्रिभुज बी सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हमने तुम्हें बताया है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया इसमें? ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो गया? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब कहां प्लस प्लस हो? 90 अंश के सामने भुजा हुई कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इतने में कोई दिक्कत? दोबारा देखिए, समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए सी डी में। ए सी डी में इस पर भी लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए, इसके सी के सामने की भुजा क्या है? इस 90 अंश का कोण है ये ना, ये तो 90 अंश का है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? एडी। तो एडी क्या होगा? इसका कर्ण होगा। एडी कर्ण की नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? एडी स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। इतने में कोई दिक्कत? अभी कई समकोण त्रिभुज थे? 3। एक समकोण त्रिभुज अभी रह गया है। कौन सा रह गया है? त्रिभुज बी ए डी। बी ए सी रह गया है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, संपूर्ण त्रिभुज रह गया है। और हमने कल भी आपने देखा होगा, और आज आप फिर से देख रहे हैं कि जो संपूर्ण त्रिभुज है उसको लास्ट में रखते हैं। इन दोनों को पहले ले लेते हैं, चाहे इसको पहले ले लो, इसको बाद में, इसको पहले, इसको बाद में। लेकिन जो संपूर्ण त्रिभुज है उसे बाद में रखते हैं। थोड़ा आगे कर लो, उधर कहां को मुंह करे बैठे यार, सीधे को बैठो ना। समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में ये समकोण त्रिभुज, इस पर भी क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाई गई है। किस त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय? तो इस त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण था? ए। ए के सामने क्या है? इस त्रिभुज बी ए डी में एक कोण ए के सामने भुजा कौन सी है? बी डी। तो बी डी क्या होगी? इसका कर्ण। तो क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चाहे तो इसको समीकरण डाल दें 4। अब समीकरण 1, 2 और 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 1 कामा समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान समीकरण कहां? 4 में रखने पर, चलिए 4 में रख दिया जाए भैया। तो बी डी का मान क्या है? बी डी का मान बी सी प्लस सी डी। तो क्या हो जाएगा बेटा? बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का मान क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का मान क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस, तो बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू सी डी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर, देखिए प्लस सी डी स्क्वायर। तो देखिए बीसी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर कटा, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कटा, 2bc इंटू सी डी बराबर 2ac स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? ac स्क्वायर बराबर bc इंटू सी डी। bc इंटू क्या सिद्ध करना था? cd या dc एक ही चीज है, नहीं है क्या? x इंटू वाई और y इंटू x एक ही चीज नहीं है क्या? है। दूसरा भाग भी आपका सिद्ध हो गया। दोनों समझ में आया कि नहीं? कैसे से? चलिए हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरे भाग की ओर चलते हैं तो तीसरे में क्या है? ad स्क्वायर।
क्या है? AD स्क्वायर। तो जैसे देखिए इसमें था AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, तो इसमें क्या सिद्ध करना है? AD स्क्वायर। जब AB स्क्वायर सिद्ध करना था तो हमने क्या किया था? इस त्रिभुज और पूरे त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया था। अब इसी तरीके से इस त्रिभुज और पूरे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे और भुजाओं में कायदे से अनुपात बैठा लेंगे और तुरंत सिद्ध हो जाएगा। कठिन लग रहा है क्या? है? दूसरा भाग आ गया समझ में? चलिए तीसरे भाग की ओर चलते हैं हम। तीसरे भाग में आते हैं बेटा। तो तीसरे भाग में फिर से हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज BCD में। अरे ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज लेंगे तो कोण देखिए इसका, कोण BAD बराबर कोण ACD बराबर 90 अंश। अरे पूरे त्रिभुज का ये कोण 90 अंश है, इसका ये 90 अंश नहीं है क्या? नहीं है क्या? कहां से है? दिया नहीं है क्या? बहुत नालायक हो क्या? त्रिभुज इसको कर चुके हैं। कौन सा त्रिभुज बचा है? त्रिभुज तेरी की एक बार त्रिभुज लिखा है ACD में, यानी इस त्रिभुज और पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो कोण BAD बराबर कोण ACD, ये 90 का था, ये 90 का है। और कोण D बराबर कोण D कैसा? उभयनिष्ठ। तो इन दोनों त्रिभुजों में कै कोण बराबर हो गए? 2 और 2 कोण बराबर हो जाए त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? तो त्रिभुज BAD समरूप त्रिभुज ACD की समरूपता से, AA समरूपता से, AA। इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। अब देखिए भुजाओं में अनुपात हमें बैठाना है तो कैसे बैठा लेंगे? एक त्रिभुज को बना दो फिर से, BA और D बना दिया। दूसरा भी समकोणय बनेगा, उसको भी बना दो, लेकिन किसको कहां पर लिखें ये जानो। देखिए D उभयनिष्ठ था तो D जहां था वहीं लिखा जाएगा। अब इसका कोण A समकोण था, इसका कोण C समकोण है, तो जहां A है वहां पर क्या लिखेंगे? C। तो इसमें बचा क्या है? A बचा। अरे त्रिभुज ACD ने लिया है क्या? A बचा। तो सिद्ध करने में जाइए, हमें AD चाहिए, AD हमें चाहिए, BD चाहिए, BD चाहिए, तो हमें क्या ना चाहिए? AB ना चाहिए, AB। तो इसको काट दो, इसके संगत इसको काट दो, बस अनुपात बैठा दो। क्या होगा? BD के संगत भुजा क्या है? AD बराबर AD के संगत भुजा क्या है? CD। त्रिया गुणा कराओ, BD इंटू CD बराबर AD स्क्वायर। क्या सिद्ध करना था हमें? यही सिद्ध करना था। कठिन लगा? नहीं समझ में आया तो फिर कभी आएगा भी नहीं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी बात क्लियर करेंगे। आपको बताना है अपनी बात, जब तक आप अपनी बात नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाएंगे, न तुम हमारी बात समझ पाओगे। यहां पर क्या लिखना है? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। चलिए सवाल आपका पूरा हो गया, इसके आगे सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा। चौथी नंबर भाग का डरो।